Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabulary Daily Vocabulary Word is turmoil. It was a request by Muhammad Kashif and Muhammad Kashif. Here's your lesson. Turmoil is a noun and it means disturbance, confusion, disorder. देखिए कोई सिचुएशन जिसमें कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी ना हो, कुछ पता ना हो कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, एक कंफ्यूज सिचुएशन हो जिसमें एक डिस्टरबेंस हो, जिसमें चीजें तरतीब में ना हो, आपको एक डिसऑर्डर नजर आए, एक खेओस नजर आए, तो ऐसी सिचुएशन को आप टर्मोइल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल में आपको इस तरह से आप इस तरह समझ लें कि इस वक्त हमारे जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसको आप पॉलिटिकल टर्मोइल कह सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन चल रही है इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, कभी लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो जा रही है, इलेक्शंस कॉल होने वाले हैं, कभी लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो स्टे करेगी, ये नेक्स्ट ईयर तक जाएगी। तो कुछ भी क्लियर नहीं है। इसी तरह से इस वक्त जो पंजाब की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि पंजाब का सीएम कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तो ये जो सारी आपको एक कन्फ्यूजन सी नजर आ रही है, एक डिसऑर्डर नजर आ रहा है, चीजें तरतीब में नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है। तो ये इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो उसको आप इकोनॉमिकल टर्मोइल कह सकते हैं, उसमें भी एक कन्फ्यूजन है, एक खेओस है हमारी इकोनॉमी में भी। तो वो कन्फ्यूजन और वो खेओस जो है उसकी वजह से आप हम इकोनॉमी को भी एक इकोनॉमिकल टर्मोइल कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड टर्मोइल जो है वो मिलेगा, न्यूज़ से ज़्यादा ये न्यूज़पेपर्स में काफ़ी यूज़ होता है टर्मोइल, कि पॉलिटिकल टर्मोइल या इकोनॉमिकल टर्मोइल, कि ऐसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सिचुएशन जहां पर कंफ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो, डिस्टरबेंस हो, खेओस हो। ठीक है, इसी तरह से किसी इंसान की पर्सनल लाइफ के को भी टर्मोइल कह सकते हैं, कि अगर किसी इंसान की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब गुजर रही हो, उसकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें तरतीब में नहीं चल रही हैं, कोई भी मामला जो है वो अपनी राइट डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ वो कह सकता है कि मेरी इस वक्त पर्सनल लाइफ टर्मोइल में है। इसी तरह से अगर किसी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ जो है उसमें गड़बड़ हो, ठीक है, उसके फाइनेंसेस ठीक ना चल रहे हों, उसमें उतार चढ़ाव चल रहा हो, कंफ्यूजन चल रही हो, डिसऑर्डर चल रहा हो, तो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को भी आप एक फाइनेंशियल टर्मोइल कह सकते हैं। ठीक है, तो टर्मोइल हमेशा से वो सिचुएशन होती है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें डिस्टर्बेंस है, जिसमें खेओस है और जिसमें डिसऑर्डर है। ठीक है, आई होप कि आपको टर्मोइल का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is I lost my job and I'm in financial turmoil, कि मेरी मेरी जो जॉब है वो चली गई है और उसकी वजह से मैं फाइनेंशियल टर्मोइल में हूँ, मतलब कि एक फाइनेंशियल डिस्टरबेंस में हूँ, मेरी जो फाइनेंस है वो ऑर्डर में नहीं है इस वक्त। A second example is I can't decide what to do. I'm in a state of turmoil. जब आप मेंटली फोकस ना कर पा रहे हो, मेंटली इतने डिस्टर्ब हो, आप मेंटली बहुत कंफ्यूज हो, तो आप उस वक्त स्टेट ऑफ टर्मोइल में होते हैं मेंटली। ठीक है, जब आप सोच नहीं पा रहे होते हैं क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आप अंदर दिमागी तौर पे आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे चीज़ें डिसऑर्डर में होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे कि आई कैन डिसाइड व्हाट टू डू, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि क्या करूँ, आई मीन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, कि मैं इस वक्त एक टर्मोइल की स्टेट में हूँ। A third example is I spent my childhood in turmoil after my father passed away, कि बचपन में मेरे फादर चूंकि इस दुनिया से चले गए, तो उसकी वजह से मेरा जो चाइल्डहुड था वो टर्मोइल में गुजरा है। क्योंकि उसका कहने का मतलब ये कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो इतना एक होता ना कि फादर के होने की वजह से, पेरेंट्स के होने की वजह से एक राइट डायरेक्शन में बच्चों का एक पूरा वो गुजरता है। आपको पता ही नहीं होता छोटे होते, क्योंकि फादर नहीं होते, तो एक डिस्टर्ब्ड लाइफ होती है, ऑर्डर में नहीं होती है जिंदगी, कुछ मालूम नहीं होता है कि आगे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक टर्मोइल वाली कंडीशन होती है। ठीक है, और सिचुएशन होती है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.